सत श्री अकाल दोस्तों, अज असीं तुहानूं लैके चलते हैं जी बस्सी पठान के ब्रह्म घाट विखे, जिथे बाबा अजगैवानंद जी का मंदिर है। इस मंदिर की इस नगर में, इस इलाके में बहुत मानता है। लोगों का विश्वास है कि अगर नगर में या इस इलाके में कोई बीमारी ठमारी या कोई होर संकट आउंदा तो मंदिर में भाई बाबा जी की लक्कड़ की लत्त नूं शहर में घुमाउण नालों हल हो जाता है। लोग अपने विश्वास मुताबिक अजिहा कई बार कर चुके हैं। लक्कड़ की इस लत्त नूं ढोल ढमक्के नाल शहर में घुमाया जाता है। इस दौरान जो भी दान मिलता है उस नाल भंडारा होंदा है। आओ तुहानूं भी लैके चलते हैं ब्रह्म घाट विखे। मंदिर का यह द्वार मरिंडा साइड बाईपास वाल है। इस प्रवेश द्वार राही नगर वाले पासे मंदिर में दाखिल होया जाता है। संवत 1634 में बाबा अजगैवानंद जी का यहाँ पर आगमन हुआ और वो यहाँ पर में तपस्या करना शुरू किया। उस समय यहाँ पर पीपल का पेड़ था, उसके जड़ में वो बैठकर तपस्या करते थे। नित्य प्रति, जैसा कि कहा जाता है कि नित्य प्रति वो 4 घर में जाते थे, शंख बजाते थे। अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, 5वें घर में जाते नहीं थे। 4 घर से वापस आ जाते थे। वापस आकर खूह से पानी निकाली और पानी पिया और भजन में बैठ जाते थे। एक समय ऐसा आया कि बाबा अजगैवानंद जी धूना तापने लगे। चारों तरफ आग बालकर बीच में बैठकर वो धूना तापते थे। एक दिन रात में उनकी जो है मन ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मा जी को समर्पण कर दिया, श्वास को रोककर ब्रह्मांड में चढ़ा दिया। उसी समय उनके शरीर में अंगराई आई और उनका एक पैर आग में प्रविष्ट हो गया। तो धीरे धीरे उनका पैर जलना शुरू हुआ। सुबह तक जलता रहा। सुबह जब सात संगत आई तो उन्होंने देखा कि बाबा जी का पैर जल रहा है। तो उस समय उन सबों ने सरोवर से पानी लेकर उनके ऊपर छिटका दिया। तो उन्होंने ओम तत्सप का उच्चारण किया और बोला कि भाई हमें क्यों जगाया। बोला बाबा जी आपका पैर जल रहा है। एक बार भी उफ नहीं निकला। बोले उसकी अमानत थी, उसने ले लिया। उसके बाद उनको जंगल पानी जाने में, गजा करने में बड़ा दिक्कत होने लगा। तो उस टाइम जो कारीगर थे, मिस्त्रियों ने उनको एक लक्कड़ का पौआ बना करके दिया, जिसके सहारे वो जंगल पानी और गजा करने जाते थे। एक समय ऐसा आया कि बसी पठाना में प्लेग की बीमारी फैल गई। उस समय में घर का घर साफ होने लगा। तो बसी पठाना के लोग इकट्ठे होकर के बाबा जी के पास आए कि आपके रहते हुए सारा शहर खत्म हो रहा है। बाबा जी बोले कि मैं नहीं बसूंगा, बसी बसेगी। ऐसा कहकर उन्होंने लक्कड़ का पौआ निकालकर संगत को दे दिया और बोले ढोल घड़ियाल शंख बजाओ और इसको मोढ़े पर, इस पौए को मोढ़े पर रखकर सारे शहर में घुमाओ। जहाँ तक ढोल घड़ियाल शंख की आवाज़ जाएगी वहाँ तक बीमारी नाम का चीज़ नहीं रहेगा। और जो भी उसके बदले में आपको आटा दाल सब्जी इकट्ठा हो, उसको यहाँ पर में आके लंगर कर देना। ऐसा ही हुआ। लोग सारे शहर में उस पौआ को लेकर ढोल घड़ियाल शंख बजाकर उन्होंने सारे शहर में घुमाया। और जो भी दाल शक्कर, आटा दाल शक्कर इकट्ठा हुआ, उसको लेकर जब मंदिर आए तो बाबा जी अदृश्य हो चुके थे। बाबा जी का वचन था कि मैं नहीं बसूंगा, बसी बसेगी। तो बसी आज भी वहीं पर खड़ी है और बाबा जी का वही पौआ यहाँ पर में है। बहुत बार इनके पैर को घुमाया गया, यहाँ तक कि सन 92 में
डंगरों की बीमारी फैल गई। उस समय आसपास के पिंड वाले यहाँ पर आए और आकर के बाबा जी से अरदास किए। तो हम बाबा जी का पौआ लेकर उस गांव में गए, पिंड में गए और वहाँ जाकर बाबा जी का लात घुमाए, हवन यज्ञ किए और उसके बाद वहाँ पर बीमारी खत्म हो गई। ये कई बार ऐसा चमत्कार हुआ है जो हमने भी देखा, जिसको लोग आकर शनिवार के दिन बाबा जी को सुख सुखते हैं। शनिवार का दिन ही उनका मैन है, ऐसा कहावत है। शनिवार को ही बाबा जी यहाँ आए थे, शनिवार को ही उनका पैर जला, शनिवार को ही पौआ लगाया गया, शनिवार को ही प्लेग की बीमारी फैली और शनिवार को ही बाबा जी यहाँ से अदृश्य हो गए। इसलिए शनिवार का दिन ही बाबा जी का श्रेष्ठ दिन माना गया। साल में इनका त्यौहार मनाया जाता है उत्सव के रूप में, जो शिवरात्रि के बाद मार्च महीने में जो पहला शनिवार आवे उस शनिवार को महा उत्सव मनाया जाता है, बहुत बड़ा। इस स्थान की एक ये भी रवायत है कि जेकर इत्थे कोई मुसीबत आ जाए, मुश्किल आ जाए, मौसमी या बीमारी आ जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਉन्नति ਹੋਈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Dum